तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक्त से जाके नाम ले आऊंगा, फिर अपना वजन कर लिया करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो वक्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की ओर तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीड़ा बांध के और गया था, उस समय वो सिंपल एक सफेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णव पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाया आदमी आवे, तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया मुझे, मूंड मंडवा रखा इसका, क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन माना करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन को सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा। उसने क्या सोचा, घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने बोला रमन उसे तूने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहां मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखा कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरी गल बकवाद क्या करा इसने, बता शर्म टोले मारे मेरा क्या बोला भाई, संतों के साथ तो एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में, वहां एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया, घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो, वहां बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता है आश्रम के अंदर, अभी आने वाले हैं, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम कर नहा धो के, और वो आकर बैठे, आसन था सामने, और सामने वो बैठे नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा ये तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा ये तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी नो, ऊपर ने नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। घना लज्जा गे और नीचे गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई कुम्हार से घड़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार कर परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका एम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूं, और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतरगी कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता और
नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहां देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूं शुभ काम के लिए, तू आगे कहां मर गया। तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उसने नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बाधा बनकर खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो ना इसकी माटी संगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहां जंक्शन है, वहां एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदलकर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतने भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंपया गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोर
मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है गुरु को, चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बीज ना था, गेहूं बो दिए भांग। ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं, जब बच्चे अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे सुन रहे। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो उस गुरुदेव ने कहा, मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस चेले ने कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहां गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिनय होता है, और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं, गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान।
गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्माओं कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुनः उसको नहीं भरा तो कहां जाओगे? हैंड पंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहां हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं, तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहां से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा अपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई ये कहे कि इस मटके भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने, भाई नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी शाम तक भी खत्म हो ले और हैंड पंप मत कितने भर ले मटके तो अभी खत्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का पांचपति सोमा। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए? आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप, जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गई यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ से गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए। फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहां कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए
शीश दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए, राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का? अब चाहे कितना टीरी खापा कर हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़े बड़े, लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का? अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और भौतिक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सगुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहां तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, कहीं धक्का ना लग जा। रात्रि के समय, सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो क्षण हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़गी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो क्षण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। क्या बताते हैं कि किसी को तो सेवा का अभिमान हो जाएगा, और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सहज सिर मार। वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्ति हीन भी हो गया। तो कैसे पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे
उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौल बनाया करते और आपे बना के आपे खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते, न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अपने आत्माओं, एक मीठे चौलों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहां तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आज सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहां जहां भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू बिलाओ, पानी बनाओ, सेकंड गुट गुट पियो, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे, उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गांव में न्यू कर, वहां पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा, ऐसा धर्म जहां पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वह तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहां देखा मैंने, जो पुण्य यहां हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गुना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा, ये तो आपका न्यू समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा। ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि तंपोक, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसका माने धर्म का नाश नहीं होता, तो धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहां कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है जो वैसे यहां जाए। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहां आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक वीआईपी समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है, कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहां भगत भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भगत को यहां खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। अब क्या प्रसंग चल रहा कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। और बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोरा रे। और कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा,
वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखा है, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ उथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। तो उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, इस अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहां आए हो, इस कलयुग में पहुंच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर मान लो। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्क बताया परमात्मा ने, आपका क्या कर्तव्य बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बनाकर रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपको घना पुण्य मिलेगा, आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है। माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले, वो रोता भी है, वो घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी न समझा कि छोड़ दे माँ, भाग लू मैं। माँ को पता है कि इसमें मैंने पाइया दूध डाल दिया, ये कितना खेल रही हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहां दूध के गिलास पिला दूं और फिर तुम खेल आइयो संसार में और फिर आ जाना। ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाए, स्वस्थ रहें। दास के आप बेटा बेटी हो, आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही मां का, उनसे बढ़कर शेष गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो मां से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है
संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासिंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरण की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है, और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंका समाप्त हो। आप ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है, और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्मा, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू क्या उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है, उसके लिए यूं नहीं उसने निकाल कर धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बलोड है। तो पुण्यात्मा, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली, और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो, और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए।
तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग है आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्माओं, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत अशोक बिहार का जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 1998 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जी देव देवताओं की भक्ति करते थे जी, हनुमान की पूजा करते थे, भोले शंकर की पूजा करते थे जी। और 2 बार जी मैं कावड़ भी लिया, एक बार हरिद्वार से कावड़ लिया, एक बार गोमुख से कावड़ लिया जी। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? बस जी मतलब एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ नौकरी करता है जी। मैं दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में नौकरी करता था। एक मेरा साथी है, उसने नाम ले रखा था गुरुजी रामपाल जी महाराज से। और तो मेरे को कहने लगा भाई आज मेरा सत्संग होगा घर पर, सत्संग में आना शाम को। मगा भाई आऊँगा। मैं अपनी भगतमती को लेकर उसके घर चला गया सत्संग में। वहाँ रात को सत्संग होया, फिर अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली जी। मका भैया तो सत्संग बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सुबह नहा धो गए आ गया जी। उस टाइम पर भगत बहुत कम हो रहे थे, 15-20 भगत थे। ऊपर गुरु रामपाल जी महाराज आसन पर बैठे थे अकेले। मैं उनके साथ गया, 1 घंटा में उनसे खूब बातचीत हुई मेरी गुरुजियों से। बोला बेटा नाम ले ले, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मगा जी ठीक है, मैं कोई नशा भी नहीं करता हूँ और मैं नाम आपसे नाम लूँगा और मेरी भगतमती भी लेगी। बोला बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अकेला नाम लेता है या तो वीर नाट जाती या मर्द नाट जाता, आप दोनों अकेले नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर जी हमने उस दिन गुरुजी रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। उससे पहले जी मैं बहुत ही बीमार आ रहा था। सन 82-83 से मेरा नज़ला हो गया था। फिर मैं ऐसा बीमार हो गया जी, मैं चलने में भी दिक्कत आने लगी, मेरा सांस चढ़ने लगी।
मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में इलाज करवाया, वहाँ मेरे को कोई ठीक सा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सरकारी हॉस्पिटल में सोनीपत इलाज करवाया। जो भी कहीं देसी दवाई, अंग्रेजी दवाई जित भी को कह जाता मैं वहीं चला जाता। फिर हमारा एक अपना डॉक्टर था जिससे हम दवाई ले लिया थे ताप सर्वे की। मैं उसके पास आया, वो बोला भाई इसका तो कोर्स होएगा, वहाँ से दिल्ली से इंजेक्शन मिलेंगे, वो इंजेक्शन लिया और 2 महीने में तेरा कोर्स पूरा करूंगा। मैं जी वहाँ से 200 इंजेक्शन लेकर आया। उन्होंने 2 महीने में मेरे नस में, हाथ की नस में 200 इंजेक्शन लगा दिए। उनसे मैं ऐसा हो गया जी, मैं बिल्कुल पीला हो गया, मेरी देह में खून भी नहीं रहा। मैं पूरी रात खाट पर 3 सोड लगा के सिराने और मैं बैठ कर सोया करता जी। जब भगतमती की आँख खुलती और तमाक मीज लेता, ना तो वह मेरे को देख कर रोने लग जाया करती है कि क्या होगा। और मैं भगवान से ये अरदास करा था, ये भगवान मेरे को 3 साल मांगे दे दे, मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। पर जी मेरा मतलब कोई भी आराम नहीं होया। फिर अपने दोस्त के घर पर आया मैं, वहां संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हमने दोनों, भगतमती ने और मन ने भी जी। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। एक तो मैं इतना मतलब मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे को दाखिल भी नहीं करे थे। जो कि मैंने नाम लेने से, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पर आशीर्वाद रखने से मन आज तक मैं कोई भी दवाई नहीं खाता, मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए। डॉक्टरों ने जी मेरे को फेफड़े खत्म हो गए ऐसे बोला, अगर भाई तेरे फेफड़े खत्म हो गए हैं, तू ठीक नहीं हो सकता, कहीं से दवाई ले ले। संत रामपाल जी महाराज के नाम मात्र लेने से, आशीर्वाद लेने से मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए जी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अब मैं कोई दवाई भी नहीं लेता। और मैंने डीटीसी में, दिल्ली परिवहन निगम में मैं ड्राइवरी की नौकरी करी मैंने जी। उसके बाद मेरा जो प्रमोशन हो गया 4 साल, अब मैं रिटायर हो गया हूँ जी। एक दूसरा चमत्कार और है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मैं अपना समन करता रहा करता। अचानक एक मोड़ से एक मोटरसाइकिल वाला आया और पिछले टायर के आगे मोटरसाइकिल भी और वो आदमी भी नीचे घिसरता हुआ कम से कम 8-10 फुट तक घिसरता चला गया। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ी। फिर सवारियां ने एकदम शोर पचाया, आदमी मर गया। मैंने एकदम ब्रेक मारे, मैं नीचे उतरा, वो मेरे से पहले खड़ा हो गया और मोटरसाइकिल उठा ली उसने। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के मांग में फोटो लगाए रहा था आगे, मैंने हाथ जोड़े, भाई मालिक आज यार मेरे को मतलब इस काल से बचा दिया आपने, ना मेरी नौकरी में खतरा हो जाता। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को उस काल से बचाया। दूसरा एक और चमत्कार हुआ जी, मेरा मतलब लड़के को लड़का हुआ था, वो उसको 20-25 दिन का था, उसका ये सूंडी कम से कम 3-4 इंच लंबी होगी और अंगूठे से भी मोटी। जो देखो इनको रवाइए तो बच्चा मतलब खत्म हो गया, सूंडी फूट जाएगी ऐसे होगा। मैं उसको जहाँ पैदा होया था उस हॉस्पिटल में ले गया कृष्णावती में। वो डॉक्टर देख कर बोला भाई मेरे बस का नहीं है, इसको बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले जा। मैं वहां से फिर बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले गया, मित्तल हॉस्पिटल में। उस डॉक्टर को देखा, डॉक्टर देखते ही एकदम अचंभे में हो गया, बोला भाई मेरे बस का नहीं है, कहीं ले जा इसको यहाँ से। मैं उसको वापस कर लिया आज। 2 दिन के बाद मैं बरवाड़ा आश्रम में सत्संग था, मैं बरवाड़ा आश्रम में गए, हम वो बच्चे को वहां ले गए। जब मिला सत्संग के बाद मिला ही हुई और तो सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या दर्शन के लिए हम गए। और तो सतगुरु रामपाल जी महाराज आए और तो उसकी दादी उस लड़के को ले रही थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसने बोला गुरुजी क्या रहा, बच्चे का सूंड बड़ा हो रहा है। उन्होंने तौलिया उठाया और गुरुजी ने देखा, उसके ऊपर गुरुजी ने हाथ रखा था अपना। 2 दिन में वो सूंड का पता भी नहीं लगा। सतगुरु रामपाल की महाराज की दया से वो सूंड भी बिल्कुल खत्म हो गया, आम आदमी बच्चों की तरह उसकी सूंडी होगी जी। अरे एक चमत्कार हो रहा है जी, मैं ऊपर कमरे में सोया हुआ था, अचानक 4 मतलब जो ये भूत होते हैं जिन हाथी लंबे दांतों वाले, वो आ गए एकदम मेरे पास, बोले हम तेरे को लेकर जाएंगे। मैं कहा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में देखा तो एक आग का गोला आया,
मेरे सामने मैं उठ के और बाहर आ गया बगड़ उसमें छत पे। और तो होने वाले अगर ये देखिए आ गया और गाल आ गई, अब तेरे को हम लेकर जाएंगे। मैं कहा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं मालिक की शरण में हूँ। और तो बोले अब देख तू, अब ले जाएंगे हम। और तो जैसे वह आग का गोला मेरे पास आया, मैं आंख मीच के और अपने मंत्र जाप करने लग गया। 5-4 मिनट मैंने मंत्र जाप करे, वो आग का गोला मेरे पास आवा और उल्टा हट गया जी। मैं पसीनों में लाल हो गया मेरा मुंह आग के लपटों से। फिर मैंने आंख खोली, मेरे पास वहां कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन में गुरु जी रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्रोथ गया जी। मैंने जा गुरु जी से बताई, माँ गुरु जी क्या ऐसे ऐसे मेरे साथ होया। बोला बेटा वो काल था, अब तेरी मालिक ने अमर बधा दी है और अपने समरण को मंडा रहे। मेरे को जी मालिक ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं, बहुत ज्यादा जी। अरे मैं पहले सोनपत था, पहले मकान बना लिया था मैंने, वहां प्लॉट साथ में खाली पड़े थे। मैं गाय रखा था एक भैंस जी, रोज आना कोई को बाहर प्लॉट में बांधा था गाय भैंस, उसके खूटे बट कोई को टूना कर जाता। चावल पीले चावल, कभी दाने, कभी पतासे, कभी कुछ। बीरवानी रोज कहती, बोले देखो वहां एक कर रखा है, वहां एक कर रखा है। एक दिन मैं जाकर मैंने रुक्का मार के बोला, मैं कहा भाई एक एक मुट्ठी से हमारा कुछ नहीं होगा, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। जिसका घने फालतू हो रहे हो तो हमारा बोरी गिर जाओ, डांगरों को तो मैं खवा लूंगा, ये मिट्टी में गिर जाते हो तुम। उस दिन के बाद जी हमारे किसी खुट्टे पर किसी ने कुछ भी नहीं गिरा। अगर भाई इनका कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी ने जी इतने चमत्कार, रामपाल जी महाराज ने इतने चमत्कार रखे कि बुझ मत ना जी। और मेरी ऐसी स्थिति थी जी, मैं साइकिल पर सत्संग में आया करता गुरु जियों के पास, रात को भी अपनी औरत को बिठा के भगतमती को। अब मालिक की सतगुरु रामपाल की महाराज की दया से अब जी दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियों के पास अलग गाड़ी है, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल हैं। और तो क्या जी गायों के लिए एक जिप्सी और मालिक ने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मिल गई। उसमें तो मैं खेत में से चारा लाता हूँ जिप्सी में। मालिक ने इतने चमत्कार करा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अगर जी बूझो मत नाम बहुत ही अच्छी उससे रहते हैं जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज के जी शब्द में शक्ति है जी, जो नाम देते हैं उनमें पूर्ण परमात्मा की शक्ति है। और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। उनके मंत्रों में जी इतनी शक्ति है, इतनी किसी में शक्ति नहीं है जी, जिससे हमारे को पूरी जनता को इतने लाभ होते हैं जी। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले लेते हैं जी, सबके दुख मिट जाते हैं। हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की भक्ति नहीं छुटवाते जी, वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं जी। आजकल जी टीवी चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है जी, वहाँ पीली पट्टी चलती है, उस पर जी फोन नंबर लिखे होते हैं जी, उनके ऊपर फोन करो और अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर जाकर अपना नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।